कोई दूसरे की तकिया पार कर लिए हैं। हमारे सामने वाली सीट में कोनो बैठा नहीं था, तकिया पड़ी थे, उठा लिए। अब सोच रहे हैं कि इसको घर ले जाए, काहे कि बहुत सॉफ्ट है। इस तकिए में सर रख करके हमें हमारी एक्स के कंधे की याद आई। अगर घर के बाहर रह रहे हो और बिना अलार्म के आंखें खुल जाएं तो समझ लेना भाई जी, घर जाने का समय आ चुका है। और फाइनली हमें तो रात भर नींद ही नहीं आई। रिवाइंड करके दिखा नहीं सकते कि रात भर क्या किया, पर यस हमारी घड़ी अभी ज़रूर बता रही कि 3:30 होने वाला है। और अब बस थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे। नहा धो करके तैयार हो चुके हैं, पर अभी भी पसीना इतना निकल रहा है कि क्या बताएं। वैसे कैसे हो आप लोग, जानते हो मैं वैसे हमारा नाम अर्जुन और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं किस्सेकार अर्जुन का व्लॉग। आई नो आजकल बड़ा मतलब कभी शूट करते हैं, कभी नहीं करते, कभी दिखाते हैं, कभी भाग जाते हैं, ऐसा ही चल रहा है ज़िंदगी में। पर यस, अब जब घर जा रहे हैं तो लाइफ स्थिर हो जाएगी और बहुत कुछ दिखाएंगे। और कानपुर वालों भैया बहुत मौज आने वाली है, काहे कि हम अपने घर आ रहे हैं। ये भाई जी पता नहीं आज ये गर्मी कहाँ से हुई है, जहाँ 2-3 दिन तक अभी बारिश हो रही थी, पर अब पसीना पसीना पसीना। तो अब जल्दी से सोसाइटी से बाहर निकलते हैं। आज कैब मंगाई नहीं है, थोड़ा सा ढूंढते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तभी तो मज़ा आएगा। और जैसे कोई रिक्शा मिलता है, वहीं से फिर अपन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। और है यस, बिल्कुल तैयार हैं, सेट हैं। बाल गीले थे तो बस बाल भी इधर उधर भाग रहे हैं, पर हाँ खुशी है कि हम घर जा रहे हैं। ओह, ज़रा 5 मिनट सांस ले लूँ। फाइनली अब जा कर के एक रिक्शा में मिला है। बहुत देर से ऊबर भी ट्राई कर रहा था, बट ऊपर वालों ने तो मना कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जानना है। और यहाँ पे जो 1-2 रिक्शा वाले थे वो भी, अबे यार इतनी रात को कौन ले जाता है। हमने कहा भैया रात नहीं है, सुबह के 4 बजने वाले। कहते नहीं, हमारे लिए अभी भी रात चल रही है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे अरे अभी तो हमारी रात की शुरुआत हुई है। तो अब हम जल्दी से अपने रिक्शा वाले भैया जो भी यूटर्न लेकर के हमारे लिए आ रहे हैं, जो कि बस आ ही रहे हैं, और जो बस आ ही जाएं, तो जैसे ही वो आते हैं हमें दिखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम और वो निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। और अगर आप भी ना रात में तब सोते हो जब बहुत सारे लोग जागते हैं, तो भाई जी सेम है, बस आ जाएं, क्योंकि ये अच्छे दिन हो चुके हैं जो कि कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, पर अभी आ रहे। ले 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 भैया, बुराई नहीं करेंगे। ये यही है। अरे नहीं, ये नहीं है, ये वाले हैं हमारे भैया। तो अब जल्दी से झोला उठाते हैं और झोला उठा के निकलते हैं। हमको लगता है अपने आप से इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन हो चुका है कि वीडियो शुरू होने से पहले हम जब बाल संवारना शुरू करते हैं, हमें लगता है कि भैया हमसे बेहतरीन तो कोई है ही नहीं। और अभी तो हमारे साथ खेल हुई गया कि हम, जैसे आपको बताया कि हमें ऑटो मिली थी, तो ऑटो वाले भैया कहते चलिए हम आपको छोड़ के आते हैं। बीच रास्ते में कहते भैया सुनिए हमारी बुकिंग आ गई है, अब आपको यहीं उतरना पड़ेगा। पर इतने अच्छे इंसान थे कि हमको ऐसी जगह उतारे जहाँ एक और रिक्शा नहीं। फिर हमने भी ऊबर किया और फिर देर सवेर हमारे ऊबर वाले भैया आकर के हमें स्टेशन के बाहर ये छोड़ दिए हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं कौन से नंबर पे हमारी ट्रेन आने वाली है, वहाँ पहुँचते हैं। वैसे अभी सुबह के 4:30 हो चुके हैं, 1 घंटा हमारे पास पूरा है। तो प्लेटफॉर्म पहुँच के आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आज हम कहे थे ना कि हमारी आदत हाँ ख़राब हुई गई है बाल सही करने की, कुछ ज़्यादा ही हो गई है। हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और वहाँ मन कर रहा है हम कैमरे में एकदम घुस जाएँ। और अभी जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम इंडियंस की आदत होती है, हम 1-2 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, काहे कि बस मज़ा आता है। हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन, ये देखो एकदम यहाँ एक ट्रेन खड़ी है। अब हम अपनी वाली का वेट करते हैं, मतलब ट्रेन का, हमारे पैसे भी कोनो नहीं है, तो हमारी वाली जैसे ही आ जाएगी हम आज चढ़ जाएंगे। ओह, आप लोग आ गए क्या? ओके, सो हम वेट कर रहे हैं, अब बस वेट ही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बस आने वाली है हमारी वाली, मतलब हमारी ट्रेन आने वाली है और बैठते ही फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। इसे हमने अभी 5 माला अपने फिनिश कर लिए हैं और होप सो ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ी देर में 16 माला भी आज के हमारे फिनिश हो जाएंगे। कानपुर जा कर के थोड़ा लुक पे भी काम करेंगे, कहे कि अब हमें लगने लगा है कि अब हमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत आन पड़ी है। और हमारी दाढ़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करिए।
हमारी वाली नहीं है, ये किसी और की आई है। हमारी वाली इस साइड आएगी। ट्रेन हमारी चल दी है और बहुत पैसा खर्चा करके हमको अपर बर्थ मिली है। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब जब बैठ ही गए हैं तो सो जाते हैं और मिलते हैं तब जब रोशनी बाहर से आएगी। और ये अंदर वाली रोशनी को हमने कर दिया है बंद। बाकी यहाँ पे लौंडे हैं छोटे छोटे, लिबिट से भूख लगी है, ये वो मम्मी पापा करना शुरू कर दिए हैं, जो हमको हमेशा से ख़राब लगता है, पर क्या करें, ठीक है, सह लेंगे। गुड मॉर्निंग। 9 बजने वाले हैं और माहौल ऐसा है कि कल बात थी अपर बर्थ में बड़ा अपने आप को सेट करना पड़ता है थोड़ी देर में। तो बहुत देर से मैं सो रहा हूँ और अभी भी मन कर रहा है थोड़ी देर और सो लिया जाए, क्योंकि भाई ट्रेन में क्या ही कर सकते हैं, उठेंगे बार बार खाने का मन करेगा, बार बार नीचे उतरने का मन करेगा। तो ये ऊपर वाली सीट में चढ़ना उतरना अपने आप में क्या क्या है, मेरे घुटने जवाब दे जाते हैं। घुटना डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये जो ट्रेन में अंकल लोग खराटे मारते हैं उनसे कहना चाहते हैं प्लीज़ चुप हो जाइए। हेलो, अरे घर कैसे दूँ? आओ घर कैसे दूँ? नहीं। मेरी घड़ी में बज चुके हैं दोपहर के 12 और 12 बजे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो हम चॉकलेट निपटा रहे हैं। अभी ऐसे दाने खा चुके हैं, अभी और भी एमा धरा है, तो हम बस सोच रहे हैं कि बस खाया ही जाए, क्या करेंगे। और आप लोग बताओ दोपहर के 12 बजे आप लोग क्या करते हैं? क्या देर तक सोते हैं, बॉस की गाली सुनते हैं, गर्लफ्रेंड को मनाते हैं, या फिर मम्मी के साथ काम करते हैं, या फिर हमारी तरह आप भी सोचते हैं कमा यार क्या करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाएं, बोलें तो क्या बोलें, और यहाँ हम कैसे बोलें। और ये जो छोटे छोटे बच्चों को लोग ले करके आते हैं ना ट्रेन में, भाई जी बता रहे हैं उनके मुंह में कुछ डाल के लाना चाहिए। हर 5 मिनट बाद जो रोना शुरू करते हैं और कानों से ऐसा खून निकलने लगता है कि हमारा मन करता है कि इनके पेरेंट्स से कहें क्या चाहते हैं आप हमसे, बताइए जी। अभी हमें एक तगड़ी सी बात पता चली, जस्ट अभी हमें पता चला कि आज योगा डे है। मतलब हमें पता ही नहीं था कि आज योगा डे है, मतलब योगा डे हमें नहीं पता था। अब सोचो यार, अब तो टेंशन हो गई है। हम जो हेल्थ कॉन्शियस इंसान हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि यार दोपहर के 1 बज चुके हैं तो हम भी थोड़ा योगा कर लेते हैं। और आप लोग भी अगर अभी तक योगा नहीं कर पाए तो कर लो, जा करके योगा करो, एकदम बढ़िया से बढ़िया योगा करते रहो, मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा योगा होता है। भाई जी योगा भी अचक के कर लिए, मतलब भयंकर वाला सोए हैं। ओके सो अब हमने सोचा कि पेट पूजा कर ली जाए, क्या कि बहुत देर से बैठे और साथ में ये जो ट्रेन में लोग खाते हैं और करते हैं, उसकी जो बदबू नाक में पहुंचती ना, उसके बाद तो मन करता है कि नहीं अभी तो कुछ नहीं। इंतज़ार करते करते अभी 2 बजे या 3 बजने वाले, शायद अभी समय नहीं देखा एग्जैक्टली कितना हो रहा है, बट यह सब मैं खाऊंगा आम। और आम तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, और मेरे कुछ ऐसे खास अपने लोग हैं जिन्होंने स्पेशली मुझे आम दिया कि आप जाके रास्ते में आम खाना, क्योंकि ट्रेन में कुछ खाने का मन नहीं करता और ले करके खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि अपने को बहुत दिक्कतें हैं और साथ में ही राधा माधव की कृपा से प्याज लहसुन ना खाने की जो आदत पड़ी है, उस वजह से तो और कुछ मिलता भी नहीं है। तो अभी हम ज़रा आम निपटाते हैं, आप लोगों को हम प्रयास करेंगे कि आम खाते हुए थोड़ा सा दिखा सकें। ये दिख रहे हैं, ओके लो तगड़ा। तो ये आम मतलब खुशबू, ओए होए, इससे बढ़िया खुशबू मुझे लगता नहीं कि और कोई हो सकती है। आम खा करके मन प्रफुल्लित हो गया है, गए हैं तो एकदम खुशम खुश। तो आम खाने के बाद, मीठा खाने के बाद वैसे भी नींद आती है। हमें घर में नींद नहीं आती, पर हम
ट्रेन में ज़रूर पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना सो लें, अपना साल भर का जो कोटा वो पूरा कर लें। तो अब आम खाने के बाद एक बार और हो जाए ज़रा नींद के साथ, और साथ में ही बगल में ये तकिया इतना सॉफ्ट, जैसे कि बताया था कि जैसे मेरी एक्स का कंधा, तो उसको याद करते हुए सोएंगे। और आप लोगों से कहेंगे सिर्फ एक चीज़, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई सब ऐसे सभी तीन जाम फैला हुआ है, जगह इतनी सी कम है। और अभी एक ये हेल्दी ऑप्शन भी हमें मिल गया है, मतलब लेके ही आए थे। वैसे तो ये अब जब बन के तैयार होता है बहुत अनहेल्दी होता है, बट यस अभी ये हेल्दी है। ये है पास्ता, तो अभी ये भी खाएंगे। दही है और हम ये बस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि सब चीज़ें सिस्टम से चलती रहे, किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं आनी चाहिए। बाकी भाई जी हमने अपने दोस्तों को बता दिया कि हम कानपुर आ रहे हैं, एकदम सब खुश हो गए। सब कहने कि भैया रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, माला वाला लेकर के, दिया विया लेकर। हमने कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे, तुम लोग बस हमसे आके मिलना। तो ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और होप सो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे, ताकि चाउट से वीडियो देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको मज़ा आ रही होगी कि अर्जुन कितने स्ट्रगल के साथ में कानपुर आ रहा है। बाकी हम बहुत बड़े इंसान हैं, मतलब बहुत बड़ा दिल है हमारा। बाकी तो फिर आप लोग मौज में रहिए, खुश रहिए। मथुरा धाम की जय। ऑल राइट, एंड फाइनली वी रीच्ड मथुरा। और अभी हम मथुरा आ गए हैं, तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ खाया जाए, और साथ में यहाँ से वृंदावन बहुत पास में है, तो मैं तो चाहता हूँ कि हम वृंदावन चले जाएं। पर यहाँ लोगों की भीड़ हुए हुए, मतलब ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं जाने वाले हैं या फिर दर्शन करने वाले हैं। और हम तो फाइनली कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो मथुरा के चावलों पे लिखा था मेरा नाम। तो दही और चावल अब खाएंगे। सब्जी है, पर सब्जी यस हमेशा की तरह अपन अवॉइड करेंगे। और अब यहाँ पे बैठ चुके हैं खाने के लिए, तो अब जल्दी से फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी सुबह से। वही फ्रूट्स और कुछ स्नैक्स खा करके अपन काम चलाया है। तो मैं धीरे धीरे से जैसे बोलूँ कि ज़्यादातर लोग सो चुके हैं, मैं इकलौता हूँ जो लाइट ऑन करके सबको परेशान कर रहा हूँ। तो अभी इस पे फोकस करते हैं, और आप लोग इस पे फोकस करिए। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है? आ ही रही होगी, शोर भी आ रहा होगा। सो फाइनली दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, और बस समथिंग आधे घंटे बाद मैं कानपुर पहुंच जाऊंगा। और मेरी हालत देख करके पता चल रहा है कि मैं रात भर अच्छे से सोया हूँ। मज़ा बहुत आया इस बार की जर्नी में। अब डायरेक्ट कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच करके आप लोगों से मुखातिब होते हैं, दोबारा से थोड़ी सी बातचीत करते हैं, और फिर घर पहुंचेंगे, मम्मी से बात करेंगे, कोको से मिलेंगे, और ढेर सारी मस्ती घर में शुरू करेंगे। नहीं यहाँ कोई है ना वहाँ कोई है ना, पूरे डिब्बे में लगता है कोई नहीं है, सिर्फ हम बच्चे हैं। काम सोचे थे कि 1 घंटे पहले घर पहुंच जाएंगे, रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे। यहाँ 1 घंटे से आउटर में खड़े 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 दिमाग का दही हो गया है, और ट्रेन है कि हिलने का नाम नहीं ले रही। हम कह रहे हैं ज़रा सा हिल विल लो, और हमारी अंतरात्मा अब कह रही है भाई जी यहीं उतर जाते हैं, पैदल पैदल ही घर पहुंच जाएंगे। आगे ट्रेन हिल गई, थैंक गॉड। देखा वीडियो बनाने का फ़ायदा, ऐसे ही वीडियो बनाए तुरंत ही ट्रेन। होप सो 5 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, और फिर सीधे घर मौज काटेंगे जाकर के, अघा के बिल्कुल एकदम खाएंगे, खाने में टूट पड़ेंगे। इतना घूमेंगे इतना घूमेंगे इतना घूमेंगे, मतलब मुंबई में तुम घूमे ही नहीं, मौज कर डालेंगे बिल्कुल। पर आप लोग सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं स्टेशन पहुंच के। फाइनली हाँ कानपुर आ गए हैं 4 महीने बाद, और अब इतनी खुशी मिल रही है। अब जल्दी से कैब पकड़ते हैं, घर पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर घर पहुंच के मौज काटते हैं। अभी तो भाई देखो गुरु अपना शहर, और एक बात है अपने शहर के लोग अपने ही लगते हैं। तो अभी हम यहाँ से घर पहुँचते हैं। ये अपना झोला संभालना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है।
जाएंगे, ठीक है। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, कौन आ गया? कोको, ये बुड्ढू मेरा। तो हम घर पहुंच गए। ये मैं बुड्ढू बचा, और बुड्ढू एसी में सो के फाइनली अब घर आ चुके हैं और ये हमारी कोको, कोको ना सेलिब्रिटी डॉग, कोको है ये, तो ये कोको है। तो अभी जाके नहाते धोते हैं और आज का व्लॉग यही अब ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी जल्दी शुरू करेंगे कि घर में क्या मस्ती होने वाली, क्या कुछ करने वाले हैं। और मेरी बहना सपना भी शाम तक आ जाएगी, तो फिर हम जब दोनों मिलेंगे तो खूब सारा कांड, खूब सारा मस्ती और बहुत सारी चीज़ें और भी आपको देखने आगे मिलेंगी। और साथ में ही कानपुर के दोस्त यार मिलेंगे, तो व्लॉग के अलावा भी बहुत कुछ कंटेंट शूट होगा। जैसे कि हम लोगों ने प्लान कर लिया कि कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या शूट करने वाले हैं। मीन्स अब घर आ गए हैं तो चौड़ में रहेंगे, एकदम मौज में रहेंगे और आप लोगों को भी भर भर के मौज देंगे। तो बस थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, बाकी जिनको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वैसे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बट फिर भी अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।